छात्रों नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में सभी का स्वागत है। छात्रों, हमने हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं इस पाठ्यपुस्तक में आया हुआ पहला पाठ वाचन मेला का चित्र वर्णन विस्तार से देखा है। इस चित्र वर्णन में हमने मेले में दिखाए गए पुस्तकों के अलग अलग विभाग देखे। वाचन मेले में कुछ बच्चों ने अपनी ग्रंथ दिंडी के माध्यम से ग्रंथों का महत्व समझाने का प्रयास किया है। पुस्तकें ही मनुष्य के अज्ञान के अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अग्रसित करती है। यह संदेश वाचन मेले में दी गई सूचनाओं के माध्यम से हम सभी को दिया गया है। साथ ही छात्रों, हमने लिखित प्रश्न उत्तरों की चर्चा की, पाठ में आए नए शब्द देखे। इस प्रकार छात्रों, हमने पहला पाठ देखा। दोस्तों, हमारे हिंदी सुलभ भारती पाठ्यपुस्तक में आई दूसरी कविता है फूल और कांटे। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने कविता के माध्यम से एक ही पौधे पर जन्मे फूल और कांटे यानी एक ही परिस्थिति में जन्म लेने के बावजूद उनके स्वभाव अलग अलग है तथा फूल अपनी गोद में तितलियों को समाता है तो भौरों को अपना अनूठा रस पिलाता है, तो दूसरी ओर कांटा सुंदर से वस्त्रों को फाड़ देता है, तितलियों के पंखों को काट देता है, साथ ही साथ भौरों के शरीर को भी छेदता है। इस कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो फूलों को भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है। फूल अपनी मनमोहक सुगंध से सबको आकर्षित करते हैं, सबका मन प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार कवि ने फूल और कांटे का उदाहरण देकर बताया है कि मनुष्य के कर्म एवं उसका दूसरों के साथ किया हुआ व्यवहार उसे महान एवं आदरणीय बनाता है। किसी मशहूर या नामांकित उच्च कुल वंश में जन्म लेने से मनुष्य महान नहीं बनता। मनुष्य अपने कर्मों, वाणी एवं व्यवहार से समाज में अपनी प्रतिष्ठा हासिल करता है। इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपको फूल और कांटे कविता की संक्षिप्त जानकारी दी। आशा है आप सभी ने दिया हुआ होमवर्क साफ सुथरे सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर पूरा किया होगा। छात्रों, आपको मालूम है, कुछ छात्रों ने होमवर्क पूरा किया है और होमवर्क मुझे PDF फाइल के रूप में तैयार करके WhatsApp पर भी भेजा है। उनका होमवर्क देखकर मुझे हमारे स्कूल के दिन याद आ गए। बच्चों का शोर, लड़ाई झगड़े, मस्ती, आप भी उसे बहुत याद करते होंगे। दोस्तों, आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक में आया हुआ तीसरा पाठ देखने वाले हैं, दादी माँ का परिवार। इस पाठ के लेखक है रमाकांत। इन्हें खास तौर पर कांत इस उपनाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। रमाकांत जी का जन्म, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 को खंडेला, उत्तर प्रदेश में हुआ है। यह हिंदी के एक सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। यह एक बाल रचनाकार के रूप में भी सुपरिचित है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं और रोचक कहानियाँ। रोचक कहानियाँ यह इनका कथा संग्रह है। साथ ही जादू का मंत्र, यह उनकी एकांकी बहुत ही सुप्रसिद्ध रही है। रमाकांत जी की सभी रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। रमाकांत जी को भगवान परशुराम सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें तीजबाई मेहता स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ उन्हें क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। छात्रों, प्रस्तुत दादी माँ का परिवार इस कहानी के द्वारा लेखक रमाकांत जी ने हमें बताया है कि एकता से कार्य करने पर सफलता अवश्य मिलती है। एकता की शक्ति के महत्व को बताया गया है। इस पाठ में दादी माँ के परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं और इन सदस्यों के कारण दादी माँ का परिवार हरा भरा हो गया है, यह बहुत ही रोचक ढंग से समझाया गया है। किस प्रकार संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए, यह हमें दादी माँ के माध्यम से लेखक रमाकांत जी ने समझाया है। छात्रों, अब
हम दादी माँ का परिवार यह पाठ देखते हैं। सबसे पहले मैं परिच्छेद पढ़ती हूँ, आप सभी अपने अपने किताबों में ध्यान दीजिए। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। ये परिचय विस्तार से देखते हैं। छात्रों, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दादी माँ का घर बहुत ही छोटा था। जो तो वह निपट अकेली थी। निपट यानी बिल्कुल अकेली थी, एकमात्र थी। उसके घर में केवल एक ही सदस्य था और वह खुद दादी माँ। फिर भी आबाद था उसका घर। जिस प्रकार घर में सभी मिलकर रहते हैं तब हमारा घर आबाद लगता है, आबाद यानी भरा पूरा लगता है, उसी प्रकार दादी माँ का घर भी आबाद था। हर रोज़ नित्य नियमानुसार दादी माँ सुबह उठती, घर बुहारती संवारती। बुहारती यानी साफ सफाई करती, स्वच्छता करती। संवारती यानी सजाती अपने घर को। आंगन में आसन धरती, आसन धरती यानी बैठने के लिए चटाई या चौकी रखती, उस पर बैठकर खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। दादी माँ के घर में जो परिवारजन थे उनसे वो बातें करती। रात होती तो सो जाती। इस प्रकार दादी माँ के दिन मज़े से गुजर रहे थे यानी बीत रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे, यानी दादी माँ का परिवार आगे बढ़ रहा था। परिवार में खुशहाली ही खुशहाली थी। छात्रों, अब इस पहले परिच्छेद में आए हुए कुछ नए शब्द हैं, वो पहले हम देखते हैं। निपट, निपट यानी केवल, एकमात्र, बिल्कुल। आबाद, आबाद यानी भरा पूरा। बुहारती यानी साफ सफाई करना, स्वच्छता करना। संवारती यानी सजाना। बतियाना यानी बोलना। आसन धरना यानी आसन रखना या बैठना। दिन गुजरना यानी दिन बीतना। अब दूसरा परिच्छेद देखते हैं। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। छात्रों, पहले परिच्छेद में हमें दादी माँ की दिनचर्या पता चलती है। अब दूसरे परिच्छेद में देखिए, लेखक हमें दादी माँ के परिवार के बारे में बता रहे हैं कहानी के माध्यम से। दादी माँ थी बहुत ही समझदार सयानी। दादी माँ बहुत ही समझदार यानी होशियार, सयानी यानी अक्लमंद, बुद्धिमान थी। दादी माँ घर में निपट अकेली रहती थी, यानी बिल्कुल अकेली रहती थी। फिर भी उन्होंने परिवार बना लिया था। दोस्तों, आपको मालूम है, ये जो मनुष्य प्राणी है वह एक समाजप्रिय प्राणी है। उसे एक दूसरे के साथ रहना, परिवार में रहना, समाज में रहना अच्छा लगता है। आप हो या हम, सभी अपनी अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं यानी परिवार में रहते हैं। कोई भी इंसान बहुत दिनों तक अकेले नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अकेला ही रहता है तो वह पशु पक्षियों को अपना मित्र बनाता है, पशु पक्षियों को अपने घर में पालता है। उसी प्रकार दादी माँ ने भी अपना एक छोटा सा परिवार बनाया है। आगे पाठ देखते हैं। दादी माँ के घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ आपको मालूम है, आपकी माएँ उस पेड़ की पूजा करने के लिए जाती है। हाँ, वो पेड़, उस पर घोंसला बना था, उसमें एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया थी दादी की संगिया यानी सहेली, साथिन। यह चिड़िया दादी माँ की सहेली यानी साथिन बन चुकी थी। उसका नाम था नीलू। दादी माँ उसे प्यार से नीलू कहकर बुलाती। सुबह उठ दादी माँ आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। जब सुबह उठकर
जल्दी दादी माँ आंगन साफ करती तो नीलू चिड़िया उसके आगे पीछे उड़ती रहती, उमंग से पैरों पर धीरे धीरे उछलती रहती, यानी फुदकती रहती। चिचियाती यानी ची ची करके आवाज़ें निकालती, दादी माँ को बुलाती रहती, दादी माँ से बातें करती। इस परिच्छेद में हमें लेखक ने बताया है कि दादी माँ के घर के आंगन में बरगद का पेड़ है, उस पर एक घोंसला बना है, उसमें एक चिड़िया रहती थी, उसका नाम था नीलू। जब दादी माँ हर रोज़ आंगन साफ करती तो नीली चिड़िया दादी माँ के आगे पीछे उड़ती रहती या फिर पैरों पर उछलती रहती, चिचियाती यानी ची ची करके आवाज़ें निकालती और दादी माँ से बातें करती। अब देखिए इस दूसरे परिच्छेद में आए हुए कुछ नए शब्द हैं। पहला है समझदार यानी होशियार, सयानी यानी अक्लमंद या बुद्धिमान, संगिया यानी सहेली या साथीन, फुदकना यानी पैरों पर धीरे धीरे उछलना, चिचियाना यानी ची ची करके चिड़ियों की आवाज़। अब तीसरा परिच्छेद देखते हैं। एक और थी दादी माँ की साथीन, चिंकी चूहिया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। छात्रों, दूसरे परिच्छेद में हमने देखा कि नीलू चिड़िया दादी माँ की एक अच्छी सहेली बन चुकी थी। दादी माँ जब आंगन साफ करती तो वो फुदकती, चिचियाती। अब आगे देखिए, एक और दादी माँ की साथीन चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दादी की नीलू के साथ साथ एक और साथीन बन चुकी थी, चिंकी चूहिया। दादी माँ उसे प्यार से चिंकी नाम से बुलाती। वो पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। आपको तो मालूम ही है, चूहे जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। चिंकी घर में दिन भर इधर उधर दौड़ती रहती यानी भागती रहती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दीन दुनिया यानी छोटा सा संसार, परिवार। दादी माँ ने चिड़िया, चूहिया, इन पशु पक्षियों को अपना संसार बना लिया था, अपना परिवार मान लिया था। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी बहुत रहती खुश, प्रसन्न रहती। दादी माँ कभी दुखी हुई तो वे भी नहीं रहते थे सुखी। नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया दादी माँ के इतने साथ घुल मिल गए थे कि नीलू और चिंकी जब खुश होती तो दादी माँ भी खुश रहती। अगर दादी माँ दुखी होती तो ये दोनों भी अपने आप ही दुखी हो जाती। अब देखिए इस तीसरे परिच्छेद में आए हुए नए शब्द। दौड़ना यानी भागना, दीन दुनिया यानी संसार। तो छात्रों, आज के वीडियो में हम ये 3 ही परिच्छेद देखते हैं। मुझे आशा है आपको इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा अच्छी तरह पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के बाद कंप्लीट बटन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद छात्रों।